रोज रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर आप बोर हो गए हैं और मन कर रहा है कुछ बढ़िया चटपटा और हल्का फुल्का खाने का। तो आप झटपट में मेरी इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, हल्का फुल्का और मज़ेदार होता है। और इस नाश्ता को आज हम आधी कटोरी चने दाल से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया था आधा कप चना दाल और आधा कप कच्चा चावल। दोनों को ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखा था, तो थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए गुनगुना पानी में इसको भिगोकर रख दे, काम हो जाएगा। तो चलिए, दाल चावल अच्छे से फुला हुआ है तो 2-3 पानी से इसको अच्छे से टंकी के नीचे वॉश करके ले आएंगे। और अब हम इस दाल चावल को मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, पहले यहाँ पे हमने दाल लिया, फिर चावल को ऐड किया और अब यहाँ पे हम जार में ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच सूजी का। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप केवल दाल चावल से ही इस नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, सूजी हमने ऐड कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कड़छी यानी कि आधा कप के करीब ताज़ी दही। तो फ्रेंड्स, दही बिल्कुल ताज़ी लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। और उसी कटोरी से हम इसमें आधा कटोरी पानी ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 8 से 10 हम इसमें करी का पत्ता भी डाल लेंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है करी पत्ता से इस नाश्ते में। तो जब भी दाल सूजी से कोई भी रेसिपी बनाए तो थोड़ा सा करी पत्ता ज़रूर ऐड करें। तो पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से इसका बैटर बनाकर यानी कि इनको पीस कर हम ले आएंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सा बैटर यहाँ पे हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए, इसको हम एक मिक्सिंग बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको कुछ देर के लिए हम साइड में रख देते हैं। और जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं एक चटपटी सी टॉपिंग। तो यहाँ पे हमने गैस पे पैन ले लिया है लोहे का और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा का। और जैसे ही जीरा तड़क जाए तो साथ ही साथ पैन में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1 से 1.5 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का लेंगे, 3 से 4 लहसुन का पोट डालेंगे इस तरीके से रफली चॉप करके। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे प्याज लहसुन को स्किप करके आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट ऐसा आता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तो वो यहाँ पे प्याज और लहसुन को स्किप करके नाश्ता बनाए। तो अब यहाँ पे मैं इसमें आधा बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और प्याज डालकर अच्छे से इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। तो लगातार चलते हुए हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेना है। और साथ ही साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच खाना खाने वाले चम्मच से बेसन का। थोड़ा सा बेसन डालने से ये जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, अलग टेस्ट आएगा। तो अगर हो सके तो बेसन डालें, नहीं तो आप ऐसे भी टॉपिंग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बेसन को और कुछ देर बेसन को इन सभी चीज़ों के साथ भून लेंगे जिससे कि बेसन का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये लीजिए, सारी ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया से भून चुका है। तो चलिए, अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं जो कि हर घर में, हर किचन में मौजूद ही होते ही हैं। बाहर से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिल्ली फ्लेक्स का, 1/4 चम्मच ले लिया है भुना हुआ जीरा का पाउडर, ये देखिए। और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। बस बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर घर में, हर किचन में मौजूद होता ही है। अगर आप इसमें से कोई मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं तो उन मसालों को स्किप कर सकते हैं।
आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर जिससे कि कलर बढ़िया आएगा टॉपिंग का। अब 3 यहाँ पे हमने ले लिया है मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आलू का यहाँ पे हमने छिलका पहले ही निकाल कर रख दिया था, तो आलू को हाथों से ही यहाँ पे मैं मैश करके ले रही हूँ। आप चाहे तो आलू को ग्रेटर से ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर फोर्क की मदद से पहले से मैश करके रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे कि आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। सभी मसालों के साथ भुने हुए प्याज के साथ यहाँ पे हम आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिल जाए। और अब यहाँ पे ये देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह का है, तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे टॉपिंग हमारा मिक्स हो चुका है, तो साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी का। अच्छे से क्रश करके डालेंगे कसूरी मेथी को, बहुत ही इससे इन्हेंस होता है ये जो हमारा टॉपिंग है, इसका टेस्ट और नाश्ता भी बढ़िया लगता है खाने में। वैसे आप कसूरी मेथी के जगह पे चाहे तो धनिया के पत्ता का यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से कसूरी मेथी डालकर एक बार फिर से आलू के टॉपिंग को चला लेंगे और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे। और चलिए इस चटपटी सी मज़ेदार सी झटपट वाली टॉपिंग को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और करते हैं अब हम आगे की तैयारी। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी भी बना रही हूँ। चटनी बनाने के लिए लिया है 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ चना का दाल। गैस का फ्लेम ऑन करके चना दाल को हल्का सा रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मूंगफली के दाने, ये भी रोस्ट किया हुआ है। तो आप चाहे तो छिलका हटा कर ले सकते हैं यहाँ पे मूंगफली के दाने का। थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्च ली है, आधा टमाटर लिया है, पल्प के साथ ही टमाटर को हम ऐड करेंगे और साथ ही हम अब इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक ले लें। और साथ ही हम थोड़ा सा आधा चम्मच नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू के जूस की जगह पे दही का यूज़ कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच। और आधा चम्मच ले लिया है साबुत जीरा का। और अब हम यहाँ पे आधा कप के करीब पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए पीसने के बाद यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी चटपटी वाली चटनी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको हमने यहाँ पे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम एक कड़छी में 1 चम्मच ऑयल में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 4 से 5 कड़ी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च को डालकर तड़का लेंगे और चटनी में छौंक लगा देंगे। तो ये लीजिए बहुत ही झटपटी वाली मज़ेदार वाली चटपटी सी चटनी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो रख देते हैं चटनी साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। तो बैटर यहाँ पे हमारा जो हमने बॉल में ट्रांसफ़र किया था वो ले लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ कद्दू यानी कि लौकी, 2 चम्मच लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा शिमला मिर्च लिया है बारीक काटकर, 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक का ले लें। और चलिए इन सब्जियों के साथ अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे अपने मनपसंद की सब्जियाँ पालक, कुसुम, गाजर, चुकंदर इसमें काट कर डाल सकते हैं। नाश्ता और हेल्दी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। आप सोडा की जगह पे चाहे तो इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि नाश्ता हमारा फूला फूला सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए सोडा इनो डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेना है बिल्कुल इस तरीके से। और नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से बैटर जो हमारा है वो बढ़िया से सेट हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे मैंने तड़का पैन को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तड़का पैन बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। आप इसकी जगह पे चाहे तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल इस तरीके से डालकर अच्छे से करछी को पूरे में ऑयल से फैला लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच काली वाली सरसों डालेंगे यानी कि राई। और यहाँ पे छोटा वाला करछी मैंने सेट किया है, तो 2 करछी बैटर हमें यहाँ पे इस तरीके से इसमें डाल लेना है और अच्छे से
इसको फैलाते हुए गोल शेप में ले आएंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमने टॉपिंग तैयार किया था उसका इस तरीके से छोटा सा टिक्की बना लेंगे और टिक्की को भी हम इस तड़का पैन में इस सेंटर में ऐड करेंगे और टिक्की डालते ही फिर से इसको हमें कवर कर देना है। तो ये देखिए फिर से एक करछी बैटर लेना है और इस तरीके से इसको पूरा ढक देंगे और किनारों को भी हमें बढ़िया से सेट करते हुए गोल शेप में ले आना है। थोड़ा थोड़ा ऑयल साइड में इस तरीके से लगा देंगे जिससे कि नाश्ता जो हमारा है ये अच्छे से पकेगा और बढ़िया क्रिस्पी बनकर ये तैयार होगा। तो जैसे ही एक तरफ से नाश्ता यहाँ पे हमारा अच्छे से सिक जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो हम पलटा या चम्मच की मदद से इसको पलट लेंगे। तो इसको पलटते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी टूटे ना। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है और खाने में भी काफ़ी हल्का फुल्का है, कम तेल में बना हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट प्रोटीन से भरा हुआ ये आज का हमारा नाश्ता है। तो चलिए एक पीस नाश्ता को इसी तरीके से उलट पलट कर हमने यहाँ पर सेक कर लिया है पूरी तरीके से तैयार। और चलिए अब यहाँ पे इसको पलट कर दिखाते हैं, उस तरफ से भी ये बढ़िया से सीख गया है। तो इतना ही हमें इसको सेकना है। अब फटाफट से करते हैं क्या कि इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये जो मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी है ये आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो ये रेसिपी है ये कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बढ़िया सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए सेकेंड बैच में भी हम इसी तरीके से इस नाश्ता को सेम प्रोसेस से बना लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इस नाश्ता में तड़का पैन में नीचे पहले सरसों के साथ ही 5 से 7 कड़ी का पत्ता भी ऐड करी थी। कड़ी पत्ता डालेंगे तो और ज़्यादा नाश्ता आपका स्वादिष्ट बनेगा। क्योंकि मैं बैटर में भी डाली थी पहले ही, इसीलिए फर्स्ट राउंड में आपको कड़ी पत्ता नहीं दिखाई थी। आप चाहे तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो बैटर में कड़ी पत्ता को स्किप करके ऐसे बनाते टाइम कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, अच्छा लुक आता है रेसिपी में। तो चलिए फिर से ऑयल को किनारों में डाल देते हैं जिससे कि इसका जो किनारी है ना ये बढ़िया कुरकुरा खस्ता बनकर तैयार हो। तो चलिए ऊपर से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अब हम चिल्ली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे कि हमारा जो नाश्ता है ये थोड़ा चटपटा लगेगा। आप चाहे तो यहाँ पे चाट मसाला का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा राई ऊपर से भी इस तरीके से स्प्रिंकल करी थी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा रेसिपी में। तो चलिए इसको फटाफट से पलट कर उस तरफ से भी सेम कलर आने तक सेक लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे नाश्ता को ढक कर सेक कर अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म होने तक पका सकते हैं। अब चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इसे टमाटर की चटपटी सी चटनी के साथ सर्व करी थी। ऊपर से थोड़ा थोड़ा कड़ी पत्ता लगा देते हैं जिससे कि इसका लुक अच्छा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जो मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार आप मेरे इस मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता को अपने घर में बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय करिए। तो फिर से मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी और हेल्दी वाला नाश्ता की रेसिपी लेकर। और यहाँ पर मैं आपको एक नाश्ता की कटिंग करके दिखाती हूँ कि ये कितने कमाल के बनकर तैयार हुए हैं और इसकी स्टफिंग कितनी कमाल की लग रही है। तो यहाँ पे हमें चाकू लेना है और इस तरीके से नाश्ता की कटिंग कर लेनी है। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट वाली कोई रेसिपी खोज रहे हैं तो आप इस नाश्ता को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। यकीन मानिए पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। मैं जल्द ही मिलूंगी फिर से आपसे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।